हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें आपको मिलेगा बहुत ही अच्छा कंटेंट। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रूट वाली संख्याओं का जोड़ करने की। रूट वाली संख्याओं का करते हैं जोड़। देखिए, सबसे पहले है रूट 5 प्लस रूट 5। तो देखिए दोस्तों, इसका हल कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको कंसेप्ट समझना है, उसके बाद में आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले रूल ये है कि जो ये रूट के अंदर का जो अंक है वो दोनों पदों का बराबर होना चाहिए। जितने भी पद हैं उन सभी पदों का रूट के अंदर की वैल्यू समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर दोनों रूटों की वैल्यू है रूट 5 प्लस रूट 5। इन दोनों की वैल्यू समान है, यानी कि दोनों के रूट के अंदर 5 5 है, यानी कि समान है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे। यहाँ पर है रूट 5 है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, यानी कि ये कितना रूट 5 है, 1 रूट 5 है। और यहाँ पर भी कितना है, यहाँ पर भी 1 रूट 5 है। यहाँ पर अकेला रूट 5 है, इसका अर्थ यह है कि ये 1 रूट 5 है। और यहाँ पर भी रूट 5 था, इसका मतलब ये भी 1 रूट 5 है। तो यहाँ पर रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो तो दोनों के अंदर कॉमन है, दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 और 1 यानी कि 2। रूट के बाहर की जो वैल्यू है उनका योग करना है और ये आ जाएगा कॉमन रूट 5, यानी 1 रूट 5 प्लस 1 रूट 5। 1 रूट 5 में 1 रूट 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 रूट 5 हो जाएगा। इस तरह से इसका योग कर सकते हैं हम। आगे देखिए और एग्जाम्पल, 2 रूट 3 प्लस 5 रूट 3। तो इसका योगफल कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये देखना है कि रूट के अंदर की वैल्यू समान है या नहीं। रूट के अंदर की वैल्यू समान है या नहीं है। रूट के अंदर की वैल्यू दोनों में समान है। इसका अर्थ ये हुआ कि 2 रूट 3 में 5 रूट 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 रूट 3 में 5 रूट 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 2 7, यानी कि 7 रूट 3। और देख लेते हैं, यहाँ पर है 6 रूट 7 प्लस 8 रूट 7। अभी हमको यहाँ पर ये देखना है कि रूट के अंदर की वैल्यू दोनों पदों में बराबर है या नहीं है। रूट के अंदर की वैल्यू यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यानी दोनों पदों में समान है। तो इनको रूट के बाहर की जो वैल्यू है 8 और 6, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। 8 और 6 14, यानी कि ये आ जाएगा 14 रूट 7। इधर भी रूट 7, यानी कि कॉमन आ गया रूट 7, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट 7। 14 रूट 7 इसका आंसर हो जाएगा। और देख लीजिए, यहाँ पर है 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 5। इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर रूट के अंदर की वैल्यू समान है, तो रूट के बाहर की जो वैल्यू है उसको आपस में जोड़ देंगे, दोनों की वैल्यू को। 5 और 2 7, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 5 और 2 7, 7 रूट 5। रूट 5 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, और रूट के बाहर की जो वैल्यू है यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, इन दोनों का योग कर देंगे, 5 और 2 7 आ जाएगा, और रूट दोनों में कॉमन है तो यहाँ पर रूट 5 आ जाएगा। इस तरह से हम इसकी वैल्यूओं का योग कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं आगे की वैल्यू को किस तरह से सॉल्व करते हैं। हमारे पास में मान लो कि रूट के अंदर की वैल्यू अलग अलग आ जाती है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है 3 रूट 2 प्लस
4 रूट 3। तो देखिए दोस्तों, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है रूट 2, यहाँ पर है रूट 3, यहाँ पर रूट 2, यहाँ पर है रूट 3। दोनों की वैल्यू रूट के अंदर की अलग अलग है, दोनों की रूट के अंदर की वैल्यू अलग अलग है। तो इनका योग कैसे करते हैं, देखिए जो प्रश्न है वही आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर है 3 रूट 2, 3 रूट 2 प्लस 4 रूट 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर क्यों हुआ, क्योंकि रूट के अंदर की वैल्यू अलग अलग है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। योग करने के लिए पहला नियम यही था कि रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है, तो इसका आंसर प्रश्न जो है वही इसका आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस तरह का, 4 रूट 5 प्लस 3 रूट 2। देखिए इसमें भी रूट के अंदर की वैल्यू अलग अलग है, तो यहाँ पर जो प्रश्न है वही आंसर हो जाएगा। यानी कि 4 रूट 5 प्लस 3 रूट 2, इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया रूट का योग, रूट की संख्याओं का योग करना। अब देखते हैं रूट की संख्याओं की बाकी करना सीखेंगे अब। तो देखिए 5 में से 3 गया तो कितने बचे, 2। 5 में से 3 गया तो बचे 2, और रूट 3 दोनों में इक्वल है, तो ये आ जाएगा कॉमन। यानी हमारे पास में आंसर हो जाएगा 2 रूट 3। इस तरह से घटाव किया जाता है। और देख लेते हैं 6 रूट 5 माइनस 4 रूट 5। देखिए रूट वाले पद दोनों में इक्वल हैं। जब रूट वाले पद दोनों में इक्वल हैं तो यहाँ पर हमको क्या करना है, रूट के बाहर वाले जो अंक हैं, रूट के बाहर वाली जो संख्याएं हैं उनमें से घटाएंगे। 6 में से 4 गया तो 2, और रूट के अंदर की वैल्यू दोनों में बराबर हैं, इसलिए ये आ जाएगा रूट 5। 6 रूट 5 में से 4 गया, 4 रूट 5 गया, 6 रूट 5 में से 4 रूट 5 गया तो बचेगा 2 रूट 5। और देख लेते हैं 3 रूट 2 माइनस 3 रूट 2। तो देखिए इसका घटाव किस तरह से करेंगे। रूट के अंदर की वैल्यू दोनों में बराबर हैं, तो यहाँ पर 3 को 3 में से घटाएंगे, कितना आएगा, 0। यानी कि 3 रूट 2 है, और 3 रूट 2 में से 3 रूट 2 घटाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0। यानी कि सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू घटाते हैं तो हमेशा क्या आंसर आता है, 0 आता है। इस तरह से हमने किया है रूट वाले पदों का योग और घटाव। अब सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर रूट वाले अंक अलग अलग आ जाएं, तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। जैसे हमारे पास में 3 रूट 2 माइनस 8 रूट 3, तो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए रूट के अंदर की वैल्यू दोनों की अलग अलग है, इसलिए जो प्रश्न है वही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर है 3 रूट 2 माइनस 8 रूट 3, यहाँ पर है 3 रूट 2 माइनस 8 रूट 3। यहाँ पर रूट के अंदर की वैल्यू दोनों की अलग अलग है, इसलिए जो प्रश्न है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आंसर क्या होगा, 3 रूट 2 माइनस 8 रूट 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का। हमारे पास में है 8 रूट 5 माइनस 4 रूट 3। अब इसमें भी देखिए रूट के अंदर की वैल्यू दोनों की इक्वल नहीं है, तो क्या करेंगे, जो प्रश्न है वही इसका आंसर हो जाएगा। 8 रूट 5
माइनस 4√3। इस तरह से हमने रूट वाले पदों का योग और घटाव कर लिया है। आशा करता हूँ कि योग और घटाव दोनों आपको समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे। अब सीखते हैं रूट वाले पदों का गुणा। तो आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हमारे पास में है √5 गुणा √5। तो देखिए इसका भी एक बार कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद में हम सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास में है √5 गुणा √5। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। दोनों के ऊपर रूट है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, रूट के अंदर 5 गुणा रूट के अंदर 5। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर दोनों पदों में रूट लग रहा है तो इन दोनों को ही रूट के अंदर लिख सकते हैं। अब देखिए √5 गुणा 5, तो ये कितना हो जाएगा √25। और √25 की वैल्यू क्या होती है? 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। तो इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका और है इसका। दूसरा तरीका क्या है? रूट के अंदर 5 गुणा 5। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? रूट के अंदर 5 की घात 2, रूट के अंदर 5 की पावर 2। तो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 5। अब ये तो हो गया लॉन्ग मेथड, लेकिन हमको सीधा सीधा ये याद रखना है कि यहाँ पर √5 को √5 से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं, समान पद को समान पद से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बाहर आ जाता है, यानी कि अंदर वाली रूट के अंदर वाली जो वैल्यू है वही हमारा आंसर हो जाती है। यानी कि √5 गुणा √5, इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 5। यानी √3 गुणा √3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। इसका आंसर आ जाएगा 3। जैसे यहाँ पर √7 को √7 से गुणा करते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7। √4 गुणा √4, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। दोस्तों इस तरह से हम इन सभी संख्याओं को गुणा कर सकते हैं। और एग्जाम्पल समझ लेते हैं गुणा करने का। हमारे पास में 2 गुणा 3, हमारे पास में 2√3 गुणा 3√3। तो देखिए दोस्तों इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। हमारे पास में 2√3 गुणा 3√3। यहाँ पर दोस्तों रूट के बाहर वाली जो वैल्यू है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। 3 और 2 को गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। अब क्या करना है? √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, 6 तिया 18, इसका आंसर हो जाएगा। और देखते हैं 5√2 गुणा 6√2। तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। रूट के बाहर वाली जो संख्याएं हैं उनको आपस में गुणा करेंगे। यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 5, 6 पंजे का 30। फिर गुणा √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। तो 30 दूनी 60, इसका आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं 6 √3 गुणा 3√3, 6√3 गुणा 8√3। तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। रूट के बाहर वाली जो संख्या है उनको आपस में गुणा करेंगे। 8 6 48, 48। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 को फिर 48 से गुणा कर देंगे तो। अब और देख लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए कि रूट वाली वैल्यू अलग आ गई, दोनों पदों में अलग अलग आ गई है,
तो उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं उसको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है 10√5 गुणा 4√3। अब देखिए दोस्तों इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। रूट के बाहर वाली जो वैल्यू है, रूट के बाहर वाली जो वैल्यू है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। रूट के बाहर वाली जो वैल्यू है उनको आपस में गुणा करेंगे। 4 को 3 से गुणा करना है, 4 तिया 12, और √5 को √3 से गुणा करेंगे। √5 को 3 से गुणा करेंगे तो 5 तिया 15 आ जाएगा। ये 5 तिया 15, तो इसका आंसर हो जाएगा 12√5। दोबारा समझ लीजिए, 4 को 3 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12। अब ये दोनों की दोनों वैल्यू अलग अलग है तो इनको रूट के अंदर गुणा करके लिख देंगे, यानी 5 तिया 15, तो 5 को और 3 को गुणा करके रूट के अंदर लिख देंगे तो 15 आंसर आ जाएगा, यानी कि √15, 12 गुणा √15। और देख लेते हैं 6√2 गुणा 3√3। तो देखिए रूट के बाहर वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, 6 तिया 18, रूट दोनों की दोनों वैल्यू अलग अलग है तो 3 और 2 को गुणा करके रूट के अंदर लिख देंगे, 3 दूनी 6, यानी कि 18√6। इस तरह से हमने रूट वाले पदों का योग करना सीख लिया, घटाव करना सीख लिया और अब सीख लिया है गुणा करना। अब आगे सीखते हैं रूट वाली संख्याओं का भाग करना। तो आगे शुरुआत करते हैं। हमारे पास में है √3 भाग √3। तो देखिए दोस्तों इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने सेम वैल्यू में सेम वैल्यू का भाग दिया है, यानी कि हम कोई सी भी सेम वैल्यू हो, जैसे कि 5 में 5 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, 10 में 10 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, √2 में √2 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, √3 में √3 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा। इस तरह से हम इसको एक बार तो इस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं, √3 बटे √3 बटे के रूप में लिख दिया है इसे। अब देख लेते हैं √3 में √3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। और देख लेते हैं √5 भाग √5, √5 में √5 का भाग, इसको भी इस तरह से लिख लेते हैं, √5 बटे √5, √5 में √5 का भाग एक बार जाएगा। अब और देख लेते हैं 4√3 भाग 2√3। तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। इसको भी पहले इस तरह से बटे के रूप में लिख लेते हैं, 4√3 बटे 2√3। अब दोस्तों यहाँ पर √3 से √3 तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा है 4 बटे 2, 4 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 2 आंसर। और देख लेते हैं 32√5, इसमें भाग देना है 8√5 का। तो देखिए किस तरह से देंगे, इसको बटे के रूप में लिख लेते हैं, 32√5 बटे 8√5, √5 से √5 कैंसल। अब 32 में भाग देंगे हम 8 का तो 8 चौक 32। इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। अब सपोज़ कीजिए कि हमारे पास में ये दोनों की दोनों वैल्यू हैं, ये इक्वल नहीं आई, तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है वो भी समझ लेते हैं हम। जैसे हमारे पास में है √7 डिवाइड बाई √5। तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको भी बटे के रूप में लिख लेते हैं, √7 बटे √5। अब दोस्तों दोनों पद अलग अलग हैं और जब दोनों के दोनों पद अलग अलग हैं तो इन दोनों के ऊपर ही अंडर रूट लिख देंगे, यानी कि √7 बटे 5, ये इसका आंसर हो जाएगा।
और देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास में है रूट 11 डिवाइड बाई रूट 7। तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, बटे के रूप में लिख लेते हैं। रूट 11 बटे रूट 7, तो दोनों के ऊपर ही रूट लिख देंगे, यानी कि रूट 11 बटे 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने रूट वाले पदों का जोड़, बाकी, गुणा, भाग सब के सब सीख लिए हैं। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास आप सभी को बहुत 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 पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।